नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है साथियों। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2026 के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बार बार परीक्षाओं पूछ जाते हैं साथियों। इसमें हम 10 वर्ष के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आपकी आगामी परीक्षा, यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा, यूपी पुलिस परीक्षा, रेलवे, SSC GD, ठीक है, बैंक या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे साथियों। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं साथियों। हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी है। इस पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी कौन सा है। DCP, PSI, ACP या SP। इसे पूछा गया कि जिले में सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी कौन सा होता है। तो जिले में सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी SP होता है। कौन होता है? जिसे हम पुलिस अधीक्षक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा साथियों। यह जिले में सबसे बड़ा होता है। कहाँ पर? यह जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। कौन होता है? यह पुलिस अधिकारी होता है साथियों। यहाँ पर हम कुछ रैंकिंग के आधार पर पुलिस अधिकारी देखेंगे, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे DGP, DGP, ठीक है। यह राज्य में सबसे बड़ा होता है। राज्य में सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है, ठीक है। जो DGP होता है राज्य में सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। इसके नीचे होता है ADGP, ठीक है। फिर इसके नीचे होता है IG। कौन होता है? इसके नीचे IG होता है। फिर इसके नीचे DIG, ठीक है। फिर इसके नीचे SSP, फिर इसके नीचे SP, ठीक है। यह जिले का सबसे बड़ा होता है, ठीक है। जिले में सबसे बड़ा। इसके नीचे होता है एडिशनल SP, ठीक है, एडिशनल SP। फिर इसके नीचे होता है ASP, ठीक है। तो ये रैंकिंग के आधार पर होता है। तो इसमें सबसे बड़ा होता है DGP, जो राज्य में सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है, और जिले में सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है SP होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। इस पूछा गया कि कौन सी फसल है जो खरीफ की फसल नहीं है। सोयाबीन, मूंगफली, गेहूँ या मक्का। तो इसका राइट आंसर होगा गेहूँ, ठीक है। गेहूँ है जो यह रबी की फसल है। किसकी फसल है? यह रबी की फसल है। बाकी सोयाबीन, मूंगफली और मक्का ये सभी खरीफ की फसलें हैं साथियों। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, ठीक है। इसमें पहली है रबी की फसल, दूसरी है जायद की फसल, तीसरी है खरीफ की फसल, ठीक है। ये 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। इसमें पहली है रबी की फसल। रबी की फसल में गेहूँ, आलू, मटर, चना, अलसी, सरसों और जौ, ये सभी फसलें रबी की फसल है, ठीक है। इसके बाद है जायद की फसल। जायद की फसल में तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, ये आदि फसलें हैं जो ये जायद की फसलें हैं, ठीक है। इसके बाद है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल में बोई जाती है चावल या धान, ठीक है। फिर ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, ये सारी फसलें खरीफ की फसलों में बोई जाती हैं। यदि हम बात करें इनकी बुवाई की कि इनकी बुवाई कब की जाती है, तो रबी की फसल की बुवाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। इसकी बुवाई की जाती है अक्टूबर नवंबर, ठीक है। इनकी बुवाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। और जायद की फसल की बुवाई, इसकी बुवाई की जाती है मार्च से अप्रैल में, ठीक है। मार्च और अप्रैल में इसकी बुवाई की जाती है जायद की फसल की। यदि हम बात करें कि खरीफ की फसल की बुवाई कब की जाती है, तो इसकी बुवाई
जून और जुलाई में की जाती है। ठीक है, जून से लेकर जुलाई में इसकी बुवाई की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। इसमें पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है। न्यू मंगलौर बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, कांडला बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। साथियों, इसको हम नन्हवा सेवा बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? नन्हवा सेवा बंदरगाह कहते हैं। यह मुंबई में स्थित है। यह कहाँ पर है? मुंबई में अरब सागर में स्थित है। मुंबई में अरब सागर में स्थित है। ठीक है साथियों, यदि हम बात करें कि भारत में कुल कितने बंदरगाह पाए जाते हैं, ठीक है, तो देखते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो भारत में मतलब प्रमुख रूप से 13 बंदरगाह हैं। कितने बंदरगाह हैं? भारत में कुल 13 बंदरगाह हैं, जिसमें हम कुछ प्रमुख बंदरगाह देखते हैं। इसमें पहला है कोलकाता बंदरगाह। कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर है? यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। हमारा दूसरा है पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। यह कहाँ पर है? यह उड़ीसा में स्थित है। हमारा तीसरा है इंदौर बंदरगाह। इंदौर बंदरगाह जिसे हम कामराजार बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? कामराजार बंदरगाह कहते हैं। यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर है? यह तमिलनाडु में स्थित है। यह तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद हमारा चौथा है न्यू मंगलौर बंदरगाह। न्यू मंगलौर बंदरगाह, तो न्यू मंगलौर बंदरगाह यह कर्नाटक में स्थित है। यह कहाँ पर है? यह कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद हमारा है मुर्मुगोवा बंदरगाह। मुर्मुगोवा यह गोवा में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हमारा है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह, ठीक है, यह गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? यह गुजरात में स्थित है। ठीक है साथियों, कांडला बंदरगाह का अभी नाम बदल दिया गया। इसका नाम कर दिएगा दीनदयाल बंदरगाह। दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, जो कांडला बंदरगाह है इसका नाम बदल के दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। इसमें हमारा जो कोलकाता बंदरगाह है इसको हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ठीक है, जो कोलकाता बंदरगाह है इसको हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। इससे पूछा गया कि महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण कर दिया था। बंगाल का विभाजन, चोरी चोरा घटना, लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज, जलियांवाला बाग नरसंहार। तो इसका राइट आंसर होगा चोरी चोरा की घटना। ठीक है, चोरी चोरा की घटना के कारण महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। साथियों, चोरी चोरा की घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, चोरी चोरा नामक स्थान है यह उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में स्थित है। ठीक है, यदि हम बात करें बंगाल विभाजन कि बंगाल विभाजन कब हुआ, तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे जलियांवाला बाग नरसंहार। तो जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, यह कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बारडो निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। इससे पूछा गया कि प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल बारडो है जो किस देश में स्थित है। चीन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस
या कोस्टा रिका? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। ठीक है। प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बार्डो, जिसे हम पोर्ट ऑफ मून कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? पोर्ट ऑफ मून कहते हैं। ठीक है, ये फ्रांस में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश में शहीद स्मारक निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया गया? इससे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में शहीद स्मारक कहाँ पर स्थापित किया गया है? मेरठ, चौरी चौरा, गंगा घाट या मथुरा? तो इसका राइट आंसर होगा मेरठ। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र स्मारक है वह मेरठ में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों, यहाँ पर नौचंदी का मेला भी लगता है। कहाँ पर? मेरठ में नौचंदी मेला लगता है प्रतिवर्ष। ठीक है, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। जो नौचंदी मेला है वह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में PMJY के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया? इससे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में PMJY के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया था? उद्योग क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र में? तो इसका राइट आंसर होगा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने 2023 में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का लिंग अनुपात क्या है? इस पूछा गया कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का लिंग अनुपात कितना है? 982, 892, 912 या 812? तो इसका राइट आंसर होगा 912। ठीक है, उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 912 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, यदि हम बात करें जनगणना 2011 की, ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या कितनी थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या 19.98 करोड़ थी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या है जो 19.98 करोड़ थी और यहाँ का लिंग अनुपात था 912। ठीक है, लिंग अनुपात कितना था? इसका लिंग अनुपात था 912। यदि हम बात करें साक्षरता दर की कि साक्षरता दर कितनी थी, तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर थी 67.68%। ठीक है, उत्तर प्रदेश की साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार 67.68% थी। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने 2022 में बाल श्रम के विश्व स्तर और इसे ख़त्म करने के प्रयास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत की। यह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इससे पूछा गया कि बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त, 5 जुलाई, 4 जुलाई या 12 जून? तो इसका राइट आंसर होगा 12 जून। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इस तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया? इससे पूछा गया कि विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण जैसी घटनाओं को जवाब देने के लिए किस बल को नियुक्त किया गया है? NIA, RPF, CBI या NSG? तो इसका राइट आंसर होगा NSG का। ठीक है, विमान और हवाई अड्डों के अपहरण से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं उनको जवाब देने के लिए NSG का गठन किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। साथियों, NSG की स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1984 ईस्वी में की गई थी। जो NSG के कमांडो होते हैं उनको हम ब्लैक कैट कमांडो कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक कैट कमांडो कहते हैं। और इनकी ट्रेनिंग कहाँ पर होती है? इनकी ट्रेनिंग मानेसर, हरियाणा में होती है। ठीक है, जो ब्लैक कैट कमांडो होते हैं इनकी ट्रेनिंग मानेसर, हरियाणा में होती है।